तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। 10.3 हमने लास्ट में फिनिश करा दी थी, पूरी खत्म हो गई थी। आज हमको स्टार्ट करना है वो है 10.4। ठीक है, ट्रायंगल। तो देखो 10.4 में क्या है, सॉल्विंग वाला इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें है क्या कि हमको लाइन्स बतानी होती है, कौन सी जो लाइन सेगमेंट है वो किससे ज़्यादा बड़ी है, किससे ज़्यादा छोटी है, और उसको अरेंज करना होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एंगल पर डिपेंड करती है। एंगल कैसे होते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एंगल अगर मान ले 30 डिग्री का है, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा, ठीक है, 30 डिग्री का मतलब ये है कि इसकी जो अपोजिट एक साइड होगी, ठीक, मान लो ये कोई साइड है, ठीक, इस साइड में क्या होता है, ये कुछ भी रही होगी, मान लो 5 सेंटीमीटर रही होगी, बट अगर साइड इसके जो ऑपोजिट एंगल है वो इससे बड़ा है, मान लो 60 डिग्री का है, तो ये साइड अपने आप से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। अब इसका कॉमन सेंस ऐसे लगा सकते हो कि मान लो अगर 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री समथिंग ऐसे करके कुछ होगा, ठीक, और अगर ये वाला एंगल बड़ा है, मान लो ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री कहीं यहाँ जा रहा होगा, और ट्रायंगल है तो मतलब कि कुछ ऐसा मिल रहा होगा हल्का सा। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा हमें कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट होता है ये इससे बड़ा होता है, इसमें बना नहीं सही है, बट इसको आप मेजर करके भी देखोगे तब आपको यही पता चलेगा कि जो ऑपोजिट एंगल होता है वो उस लाइन सेगमेंट से बड़ा होता है। ठीक है, जो भी हमारा एंगल होगा उसके ऑपोजिट में अगर उससे बड़ा है तो लाइन सेगमेंट उस वाली लाइन सेगमेंट से बड़ा होगा, अगर उससे छोटा है तो लाइन सेगमेंट उससे उससे उसका उससे छोटा होगा। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है 10.4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। मैं कोशिश करूंगा इस एक्सरसाइज से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, जिससे कि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, जिससे कि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं छुड़वाऊंगे, छुड़वाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करा दिए जाए। ठीक, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें एंगल पी जो है वो 70 डिग्री है, एंगल आर जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है विच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज लॉन्गेस्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था कि जो एंगल किसी एंगल के ऑपोजिट है, ठीक है, कह रहा है इसमें विच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज लॉन्गेस्ट। अभी हमने इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, एंगल को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि कंपेयर कैसे करोगे, कोई किससे छोटा है बड़ा है, जब उसकी वैल्यू पता होगी तब। यहाँ पर हमको दो एंगल की वैल्यू पता है, एक 70 डिग्री और एक 30 डिग्री, बट तीसरा वाला पता नहीं, हो सकता है ये इनसे भी बड़ा हो, तब क्या करोगे। तो इसलिए तीनों एंगल की हमको वैल्यू चेक करनी होगी। ठीक है, तो मान लो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर ये 180 डिग्री होते हैं। पी हमको पता नहीं, क्यू जो है वो 70 डिग्री है, आर जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल पी प्लस ये 100 डिग्री हो गया और ये 180 डिग्री। तो एंगल पी हमारे पास कितना मिल जाएगा हमें, 80 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है ये 80 डिग्री है हमारे पास। अब यहाँ पर हमको पता कैसे चलेगा कौन सी साइड जो है वो बड़ी है। ये एंगल जो है 80 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। इसमें से जो सबसे बड़ा वाला एंगल है वो 80 डिग्री है। ठीक, मतलब कि यही वाली साइड इसकी सबसे बड़ी होगी। कौन सी, पी और आर वाली। ठीक, उसका कारण क्या है, देखो ये जो एंगल है सबसे बड़ा एंगल है, और एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी वही सबसे उससे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री और ये 30 डिग्री है। चाहे तो ये भी हो सकता था, बट ये नहीं होगा क्योंकि ये इसके बहुत करीब है। ठीक, दूर कौन है, 30 डिग्री, तो इसलिए जो पी आर साइड है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। लॉन्गेस्ट पूछ, हाँ, पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाओ।
मैं कोशिश करूंगा कि इसके ज़्यादा क्वेश्चन ना छोड़ूं, कि थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन ना छुड़वाएं जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे सॉल्व करा दूं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लो एबीसी, नेमिंग करने की वैसे यहाँ पर जरूरत नहीं है, फिर भी मान लेते हैं, नेमिंग कर लो एबीसी, ठीक है। कह रहा है कि हमको दिखाना है कि एबीसी अगर है, ये इसका हाइपोटेनियस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, ठीक। कह रहा है हाइपोटेनियस को प्रूव करो कि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। कैसे प्रूव कर सकते हो, इसके दो तीन तरीके हैं जो हम लोग जानते हैं, जो आप लोग जानते हो, बहुत पहले से जानते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हो उस तरीकों को। एक हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। हमसे ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें, पी स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर स्क्वायर करने के बाद उसको ऐड कर दें, तब जाके ये इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब कि इसका भी स्क्वायर कर दोगे, इसका भी स्क्वायर कर दोगे, और दोनों को ऐड कर दोगे, तब जाकर कहीं इसका स्क्वायर बनेगा। समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है, 4 3 3 4 ले लो। मान लो कि हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मान लो हमारा 4 है, बेस जो है वो 3 है, तो एच स्क्वायर हमको कितना मिलेगा, 16 प्लस 9, ये तो 25 आ गया एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो ये एक चीज क्लियर है। दूसरी चीज, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आपके एकेडमी पे अलग अलग तरीके से करवाया जाएगा मे भी, ठीक है, लेकिन आसान जो तरीका है सीखने के लिए भी, ये बहुत सही तरीका है। देखो, इन दोनों को ऐड कर दोगे आप, इन दोनों को ऐड करने के बाद कहीं इसका स्क्वायर करोगे तब ये इक्वल आएगा। इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तब जाकर ये इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो हाइपोटेनिस हमारे, ये सबसे बड़ी साइड होती है इसमें, ठीक है। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है, मैंने ऐसे बेसिकली समझा दिया है। स्कूल में पढ़ोगे तो उसमें और भी अच्छे तरीके से लिखाया जाएगा, तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझा दिया मैंने, समझ में आई थिंक आ ही गया होगा, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। PQR is a right angle triangle at Q and PQ is to QR is equal to 3:2, which is the least angle, ठीक है। देखो क्या है, PQR is a right angle triangle, PQ और ये R, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एट Q, हाँ ठीक है। एंड PQ is equal to is QR, PQ is to QR 3 and 2। देखो ये हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, वो भी मैं बताया भी था मैंने, ठीक है। आप जानते हो कि रेशियो के जो नंबर होते हैं हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कि अगर ये 3/2 है तो इसको कैसे लिखोगे, 3x और 2x। कह रहा है कि ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है, इसको सॉल्व करके हमको बताना है कि इसका लीस्ट एंगल जो होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। लीस्ट एंगल हमको बताना है, कैसे निकालोगे। देखो देखो, एक चीज हमको क्या क्लियर है कि हम ये जानते हैं कि परपेंडिकुलर बेस ये दोनों ही छोटे होते हैं, और ये अगर हम हाइपोटेनिस की बात करें अकॉर्डिंग टू, तो हाइपोटेनिस सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। हाइपोटेनिस सबसे बड़ी साइड है, ये उससे छोटी साइड है, और ये क्यू आर जो है सबसे छोटी साइड है। क्यू आर इज द स्मॉलेस्ट साइड, ये आपको पता ही होगा, कॉमन सेंस है कि मतलब भाई ये सबसे बड़ी साइड है और ये 3:2 में सबसे छोटा ये है, तो मतलब सबसे छोटी साइड यही वाली होगी, ठीक। हमको क्या पता है कि अगर कोई एंगल है,
ठीक है, कोई एंगल है वो उसके ऑपोजिट में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोई एक एंगल है, उसके ऑपोजिट वाला एंगल उससे छोटा है या उससे बड़ा है। तो अगर छोटा होगा तो मतलब वो वाला जो साइड होगी वो छोटी होगी, और एंगल अगर उससे बड़ा है उसके ऑपोजिट में तो वो साइड भी उससे बड़ी होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे छोटी साइड ये वाली है, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट में एंगल कौन सा है, P। तो इसमें सॉल्व जैसा कुछ नहीं है, ये तुरंत समझ जाओगे इसे। पहली चीज है कि कॉमन सेंस है कि ये लाइन सबसे बड़ी है, ठीक है, ये उससे छोटी है, फिर ये सबसे छोटी है, ये तीनों चीज क्लियर हो जाएगी। अब हमको ये पता है कि देखो, सबसे बड़ा एंगल होगा तो उसके ऑपोजिट में जो साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक। यहाँ पर अगर सबसे छोटी साइड है, ये सबसे छोटी साइड है, तो इसके ऑपोजिट वाली जो साइड होगी, एंगल होगा, वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सॉरी छोटा होगा, ठीक, क्योंकि ये सबसे छोटी साइड है। तुमको क्या पता चल जाता है यहाँ से, एंगल पी जो है द लीस्ट एंगल। तो तीन चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है कि सबसे बड़ा एंगल है तो उसके ऑपोजिट वाली साइड जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक। सबसे छोटा एंगल है तो उसके ऑपोजिट वाली साइड जो होगी सबसे छोटी होगी। सेम यहाँ पर भी वही हुआ, नीचे वाली जो साइड थी, हमारा जो बेस था वो सबसे छोटा था, 2 था, तो इसलिए उसके ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक। आगे सुनो, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5.6 एंड सी ए इज इक्वल टू 6.5, ठीक है। देखो ट्रायंगल एबीसी है, ये आप लोग ध्यान रखना, तो जानते भी हो कि मैं इसमें लैंग्वेज वगैरह नहीं करवा रहा हूँ, तो आप स्कूल के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, ये तो समझ गए हो, ठीक है, तो वो अपने आप से आप कर लेना जिसके लैंग्वेज वगैरह होगी। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, बीसी जो है वो 5.6 है, और सी ए जो है वो 6.5 है, ठीक है। विच इज द ग्रेटेस्ट एंगल, दो चीजें हमसे पूछी हैं, और दूसरी चीज हमसे पूछी है लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। दो चीजें पूछी हैं, एक है ग्रेटेस्ट एंगल और एक है द स्मॉलेस्ट एंगल। ये वाला जो साइड है 8 सेंटीमीटर, पहला वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसके अकॉर्डिंग हमको ये पता चला था कि अगर साइड छोटी होती है तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल जो होगा वो छोटा होगा, अगर जो साइड बड़ी है तो उसका ऑपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होगा। जो दो चीजें यहाँ पर पूछी हैं, द ग्रेटेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट हम एंगल हम लोग ऐसे ही देख के बता सकते हैं कंपेयर करके कि ये वाली साइड जो है ए बी, ये ग्रेटेस्ट साइड है, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा ऑपोजिट एंगल विल बी ग्रेटर, ठीक है। तो अगर ये ए बी 8 सेंटीमीटर सबसे बड़ी साइड है तो उसके ऑपोजिट मतलब सी वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, एंगल सी विल बी ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक। अब दूसरी चीज जो हमको बतानी है, विच इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ देम, ठीक, वो कैसे बताओगे, स्मॉलेस्ट एंगल, दो, बस एक चीज हमको देखनी है कौन सी साइड इसकी छोटी है, साइड जो है हमारी 5.6 जो है वो सबसे छोटी साइड है, ठीक है, तो हमको ये पता चलता है BC इज द स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है, इसके ऑपोजिट एंगल जो होगा
वो स्मॉलेस्ट एंगल होगा। ठीक, ऑपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट होगा। अगर साइड ये जो है 5.6 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट में जो एक एंगल है वो है एंगल ए, मतलब कि एंगल ए विल बी स्मॉलेस्ट एंगल। क्लियर? आगे समझो। तो बस दो ही तीन चार चीजों का हमको ध्यान रखना है, एंगल बड़ा छोटा और साइड छोटी बड़ी, इसी से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, आगे समझो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 से कहा गया, देख लो मैं इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं छुड़वा रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, जिससे कंफ्यूजन ना हो और इजीली आप सॉल्व कर सको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 से क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए is of 50 degree and angle B is of 60 degree. Angle C. Arrange the sides of the triangle in ascending order. ठीक है, देखो कॉमन सेंस वाली बात कि एंगल ए बी सी तीनों को अगर ऐड कर देते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए हमारे पास 50 डिग्री है, बी हमारे पास 60 डिग्री है, सी हमको पता नहीं, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो एंगल सी प्लस इन दोनों को ऐड कर दोगे 50 60 को, तो 110 हो जाता है ना। एंगल सी की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी यहाँ से, 180 माइनस 110 अगर कर दोगे तो एंगल सी हमें 70 डिग्री मिल जाएगा। तो फाइन क्या करना है इसमें, अरेंज द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन असेंडिंग ऑर्डर। साइड्स जो हैं, देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब सबसे छोटी जो एंगल है इसमें 50 डिग्री है। ठीक है, ये जो एंगल ए है वो 50 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट वाली जो साइड होगी मतलब बीसी, वो सबसे छोटी होगी, नंबर 1। ठीक है, उससे बड़ा एंगल कौन सा है, 60 डिग्री, मतलब कि बी वाला। इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, एसी, नंबर 2। फिर सबसे बड़ा जो एंगल है वो एंगल सी, जो कि है 70 डिग्री, तो इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, ये हो गया थर्ड। ठीक है, अरेंज कैसे करोगे, सबसे पहले सबसे छोटी साइड मतलब कि बीसी, ये सबसे छोटी है, एसी इससे बड़ी है, और सबसे बड़ी जो है वो ए बी है। हो गया, अरेंज कर दिया हमने तीनों को ही असेंडिंग ऑर्डर में। हो गया क्लियर, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सॉल्विंग थोड़ी सी है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, in given figure alongside angle B is equal to 30 degree, angle C is equal to 40 degree and the bisector of angle A meets BC at D, show that। देखो ये कुछ एंगल है हमारे पास,
ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए मीट बी सी एट डी। ठीक, देखो हमको चार चीजें यहाँ पर दिखानी है। पहली चीज जो है कि बी डी जो है वो ए डी से बड़ा है। ठीक, दूसरी चीज जो हमको दिखानी है, डी सी जो है वो भी ए डी से बड़ा है। थर्ड, ए सी इज ग्रेटर देन डी सी। एंड फोर्थ, ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी एंगल्स को सॉल्व कर लोगे, फिर कंपेयर कर लोगे, उसके बाद इसे निकाल लोगे। जैसे कि ये 90 डिग्री का है, हमको पता है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी पता है। इन दोनों एंगल को निकाल लो, कितने हो जाएंगे एंगल? 90 30। तो उसको सॉल्व नहीं करने, डायरेक्टली वाला एंगल निकाल देगा। एंगल ए कितना मिल जाएगा हमारे पास? 90 प्लस 30 120। और एंगल ए वो जो आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री 110। मतलब कि एंगल ए बी ए डी जो है वो 60 डिग्री है। और सेकेंड से सी ए डी, इसको अगर देखें तो वो 90 प्लस 40, 90 प्लस 30 60 डिग्री, और 40 प्लस 90 130 50 डिग्री। तो ये हमको जो है ये 50 डिग्री मिल जाएगा। हमको दिखाना है यहाँ पर बी डी जो है वो ए डी से ग्रेटर है। ठीक है, बी डी इज ग्रेटर देन ए डी। देखो यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करें तीनों ही एंगल्स को, सबसे छोटा जो एंगल है 30 डिग्री, तो मतलब सबसे छोटी साइड जो होगी वो कौन सी होगी? ए डी। ए डी विल बी स्मॉलेस्ट साइड। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग दूसरी साइड को कंपेयर करेंगे, दूसरी सबसे उससे बड़ी साइड कौन सी है, तो दूसरी बड़ी साइड जो है वो होगी बी डी, क्योंकि इसके ऑपोजिट में जो एंगल है वो एंगल ए है जो कि 60 डिग्री है। तो इसके ऑपोजिट में जो है बी डी, बी डी विल बी स्मॉलर देन साइड ए बी एंड ग्रेटर देन साइड ए डी। मतलब कि ये जो बी डी है हमारे पास वो ए बी से छोटी है लेकिन ए डी से बड़ी है। ठीक है, तो हमको दो चीजें यहाँ पर पता चली। जब कॉपी में इसको लिखोगे तो इसको सॉल्व करके पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब 2-3 इसमें लाइंस होती हैं वो ऐड करनी पड़ेगी कि ये इसके इक्वल है, ये इसमें इक्वल है। तो थियोरेटिकली ये ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि जो बी डी है वो ए डी से ग्रेटर है, क्योंकि इसका जो एंगल है वो उससे छोटा है। ठीक, तो हम लोग को पहला पॉइंट मिल गया कि बी डी जो है वो ए डी से ग्रेटर है। सेकेंड वाले में आ जाओ, हमको ये प्रूव करना है कि डीसी जो है वो एडी से बड़ा है। डीसी इज ग्रेटर देन एडी। डीसी जो है हमारे पास ये 90 डिग्री है। देखो ये जो है सबसे छोटी साइड अगर यहां देखोगे, ठीक, यहां अगर देखो सबसे छोटी साइड कौन सी है? एडी। ठीक, स्मॉलेस्ट। एडी सबसे छोटी साइड है। और सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? एसी। ठीक, अब इन दोनों के बीच में एक साइड आती है जो कि है डीसी। ठीक है, मतलब कि ये अगर बड़ी है और एसी अगर सबसे बड़ी है, एसी और एडी सबसे छोटी है, तो उसके बीच में एक साइड आती है जो कि डीसी है, वो जो है डीसी।
AD से बड़ी होगी और AC से छोटी होगी। DC जो है वो AD से छोटी है बट DC जो है वो AD से बड़ी और AC से छोटी है। तो हमको ये पता चलता है कि DC इज ग्रेटर देन AD। ठीक, सेकंड पॉइंट हमको यहां से प्रूव हो जाएगा। थर्ड में आ जाओगे। थर्ड वाला पॉइंट ये कहता है कि AC इज ग्रेटर देन DC, ये हमको प्रूव करना है। AC इज ग्रेटर देन DC। तो ये हमने पहले बता दिया कि सबसे बड़ी साइड इसमें जो है वो AC है, सबसे छोटी साइड जो है वो AD है। तो ऑब्वियस है कि AC जो होगा वो बड़ा होगा DC से। ठीक, यहाँ पर AB जो है वो BD से बड़ा है। ठीक, ये भी हमने प्रूव कर दिया था पहले ही कि ये जो एंगल है, सबसे बड़ा जो एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ABD ग्रेटेस्ट एंगल है। ठीक, तो इसके ऑपोजिट वाली जो साइड होगी AB वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, AB सबसे बड़ी साइड होगी। तो सबसे बड़ी साइड है तो ऑब्वियस है कि AB जो है उससे छोटा होगा। तो 4 पॉइंट यहां से हमको प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, यही था 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ 7th। तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इन दी एडजॉइनिंग फिगर AD बाइसेक्ट्स एंगल A। क्वेश्चन 7 है। ये क्या कह रहा है, एक फिगर है, ABC और ये D। देखो हमको इसकी जो लेंथ है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अरेंज AB BD एंड DC। AB BD एंड DC। तो 3 लाइन सेगमेंट्स हैं जिनको कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमको तो सबकी डिग्रीज पता होनी चाहिए, सबके एंगल्स पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एंगल B जो है हमारे पास वो 60 डिग्री है और C जो है वो 40 डिग्री है। तो सीधा सीधा हम लोग इसको सॉल्व कर लें। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमको A की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, हमको A एंगल की वैल्यू नहीं पता है, B और C की पता है। B कितना है 60 डिग्री, C कितना है 40 डिग्री। एंगल A हमको कितना मिल जाएगा 180 माइनस 100। 100 कैसे हुआ, ये 60 और 40 को ऐड कर दिया गया है, वहां से 100 डिग्री मिल गया हमें। तो एंगल A कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, पूरा जो A एंगल है वो 80 डिग्री का है। AB BD और DC एंगल A जो है बाइसेक्ट करता है, तो मतलब कि 40 डिग्री ईच होंगे, 40 डिग्री ईच। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 60 प्लस 40, ये वाला हमको 80 डिग्री मिल जाएगा, और ये 40 प्लस 40 80, ये 100 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको AB देखना है कितना होगा। ठीक, AB जो है
और बी डी जो है और डी सी, हाँ, सबसे छोटी जो है, सबसे बड़ी इस जगह पे जो है वो कौन सी हो जाएगी, ए बी। ठीक है, उसके बाद बी डी की बात करें तो ये इससे छोटी है। ठीक, यहां पर अगर बात करें 40 डिग्री है एंगल ए, डीसी की बात करें तो ये भी छोटा ही होगा। अब कंपेयरिंग की बात करें अगर, तो ए बी जो है इसके ऑपोजिट में 80, मतलब कि ये सबसे बड़ा एंगल है। बीडी की अगर बात करें तो इसके ऑपोजिट में 40 है, मतलब कि ये उससे छोटा होगा। डीसी की अगर बात करें तो ये भी 40 है, तो मतलब ये एंगल हम लोग कह सकते हैं दोनों अप्रॉक्स सेम है, बट 60-80 जो होगा ये 140 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एंगल जो है ए बी है, उसके बाद बी डी है, फिर उसके बाद डी सी। ठीक है, यहाँ पर जो है ये एंगल सबसे बड़ा होगा 100 डिग्री, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल इससे बड़ा छोटा होगा, सबसे बड़ा। ये वाली साइड जो है इससे छोटी है, तो यहाँ अगर कंपेयर करोगे तो डीसी जो है वो बीडी से बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि बीडी जो होगा कितना हो जाएगा, 60-40 100, यहाँ पर 80 है, तो मतलब कि ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है। तो सबसे बड़ी साइड हमको मिल जाएगी ए बी, उसके बाद डीसी और उसके बाद बीडी, तो तीनों साइड हो जाएंगी ये। ठीक है, तो 7 तक हो गया है, 2-3 क्वेश्चन इसके और बचे हैं, वो भी हो जाएंगे बहुत जल्द। इसके बाद 2-3 चैप्टर बचते हैं हमारे, मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम्स ऑन एरिया और सर्कल, और ज्योमेट्री हमारी खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो कर लेना। बाय।